पीपीटी भी कहते हैं। इसीलिए अगर आपको कोई कहे कि पीपीटी, तो आपको समझ जाना है कि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की ही बात कर रहा है। तो आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम सिंपल प्रेजेंटेशन कैसे तैयार कर सकते हैं, जिसमें कंटेंट भी होगा, इमेज भी होगी, टेक्स्ट भी ऐड होगा और साथ ही हम उसमें नरेशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नरेशन मतलब होता है कि जैसे हम अपने प्रेजेंटेशन में वॉइस डाल सकते हैं। जैसे कि आप बहुत से यूट्यूब पर वीडियोस देखते होंगे जिसमें आप देखते होंगे कि स्लाइड शुरू होती है, स्लाइड चल रही होती है और उसमें उसकी वॉइस दी गई होती है, समझाते हुए उसमें वॉइस होती है। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें यहाँ से स्टार्ट में जाकर फिर यहाँ पावर पॉइंट ले लेना है। पावर पॉइंट में हमें क्लिक करना है। फिर यहाँ से अलग अलग तरह के हमें टेम्पलेट चूज़ करने होते हैं और अगर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेती हूँ और उसके बाद यहाँ पर हमें डिज़ाइन, अगर आपको डिज़ाइन अप्लाई करना है तो आप यहाँ से डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमें सिंपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अभी यहाँ बनाना है तो हम यहाँ से कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर लेते हैं। जैसे ये, तो हमने ये डिज़ाइन चूज़ कर ली। हमें यहाँ इंफॉर्मेशन बतानी है हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, अर्पिता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में हमें यहाँ स्लाइड शो रेडी करना है। हम यहाँ पर पहले हेडिंग दे देंगे अर्पिता कंप्यूटर्स एंड इंस्टीट्यूट। हमने यहाँ हेडिंग डाल दी है। हम होम में जाकर यहाँ से इसका फ़ॉन्ट बढ़ा देते हैं। हम 54 करते हैं इसका फ़ॉन्ट और यहाँ से हम स्टाइल चेंज कर लेते हैं इसकी। ये रखते हैं हम यहाँ, इसको हम थोड़ा बड़ा साइज़ कर लेंगे और हम यहाँ से इसे बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक कर लेते हैं और शेडो अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से हम इसे कलर कर लेते हैं। यहाँ अलग अलग तरह के कलर्स हमें दिए गए हैं। हमें जो करना है हम यहाँ से कलर्स कर सकते हैं। हम यहाँ अप्लाई कर लेते हैं रेड कलर। जो कलर आपको अप्लाई करना है वो कलर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। हम ये कलर ले लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ हमें डालना होता है सबटाइटल। सबटाइटल में हम यहाँ अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं। यहाँ हमने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है। हम यहाँ इसे भी बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक कर लेते हैं और यहाँ से हम इसे भी फ़ॉन्ट कलर अप्लाई कर सकते हैं। इसे हम कोई भी कलर दे सकते हैं। जैसे मैं ब्लैक ही रखती हूँ और इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देती हूँ, 32 कर देती हूँ मैं यहाँ। हमें यहाँ और हम यहाँ शेडो भी अप्लाई कर देते हैं इसे। हमने यहाँ शेडो अप्लाई कर लिया है। ये बन गई है हमारी फर्स्ट स्लाइड। हमें यहाँ से इसे सेव करना होता है। हमें यहाँ अलग अलग तरह की स्लाइड्स दी गई होती है। ये तो हमारी फर्स्ट स्लाइड अप्लाई हो गई है, अब फर्स्ट स्लाइड तैयार हो चुकी है। उसके बाद हमें सेकेंड स्लाइड रेडी करनी है। यहाँ अलग अलग तरह की हमें स्लाइड्स दी गई हैं। आपको जो चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। हमें सिर्फ यहाँ टाइटल एंड उसके बारे में, हमारे इंस्टीट्यूट में कौन कौन से ये होते हैं, कोर्सेज होते हैं, उसके बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन बतानी है मैं यहाँ ले लेती हूँ टाइटल स्लाइड। हमें यहाँ डालना है, हमें यहाँ टाइटल डालना है। टाइटल है हमारा कंप्यूटर कोर्सेस। कंप्यूटर कोर्सेस
यहाँ से फ़ॉन्ट दे देते हैं इसे। अलग अलग तरह के यहाँ फ़ॉन्ट्स होते हैं, आपको जो चाहिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। हम इसे बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक, और शैडो भी अप्लाई कर लेते हैं। देन इसमें हम फ़ॉन्ट कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ हमें डालना है कि हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्स होते हैं, जैसे MSCIT, देन टैली, कंप्यूटर टाइपिंग, ये सब कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल होते हैं। तो हम यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं अलग अलग स्टाइल्स। हम इसे फ़ॉन्ट कलर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैंने रेड कलर अप्लाई कर दिया है यहाँ, और यहाँ से हमें सेव करना होता है। देन उसके बाद हमें न्यू स्लाइड तैयार करनी है। अगर हमें यहाँ टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, और आप यहाँ से नोट भी यहाँ लिख सकते हैं। तो ये कौन से सीज़न का है ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया फ्रेंड्स, वैसे ही हमारा कर्सर चेंज हो चुका है, देखिए। सो हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेंगे। देन उसके बाद हमें हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हम यहाँ डाल देते हैं इन्फॉर्मेशन। हमने यहाँ इन्फॉर्मेशन हेडिंग डाल दी है। हमें यहाँ अपने इंस्टीट्यूट के बारे में इन्फॉर्मेशन बतानी है कि यहाँ कौन कौन से मतलब फैकल्टीज़ अवेलेबल है। तो हम यहाँ इन्फॉर्मेशन ना डालते हुए हम यहाँ फैकल्टीज़ डाल देते हैं। यहाँ से हम इसे बोल्ड कर लेते हैं, इसकी स्टाइल चेंज कर लेंगे हम। देन यहाँ से इसका फॉन्ट साइज़ हम चेंज कर लेंगे। यहाँ से इटैलिक एंड शैडो हम यहाँ अप्लाई कर देंगे इसे, और हम यहाँ इसे फॉन्ट कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ ये कलर अप्लाई कर दिया है। यहाँ अलग बहुत तरह के कलर्स दिए हैं, हमें अलग अलग तरह के कलर्स दिए गए हैं। यहाँ हम यहाँ से कोई भी कर सकते हैं अप्लाई। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्री वाईफाई, हेल्थी इन्वायरमेंट, टीचर फैकल्टीज़, सो ये हमारे यहाँ अवेलेबल है। हम यहाँ और ऐड कर देते हैं एयर कूल्ड क्लासरूम।
सो हम यहाँ से अलग अलग तरह की स्टाइल इसे अप्लाई कर देते हैं, जिसे मैं बोल्ड कर देती हूँ, इटैलिक कर देती हूँ, इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा देती हूँ और यहाँ से इसे फॉन्ट साइज़ चेंज कर लेती हूँ और यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर लेती हूँ मैं। इसके बाद हमें हमारे हमारे क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन डालनी है। हम यहाँ इंफॉर्मेशन हेडिंग डाल देते हैं, इंफॉर्मेशन। देन मैंने यहाँ इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया है, बोल्ड, इटैलिक, शैडो एंड इसको हम कलर अप्लाई कर देते हैं इसके फॉन्ट को। देन हमें यहाँ हमारे क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है। मैंने यहाँ एक पैराग्राफ लिया हुआ है, मैं उसी पैराग्राफ को यहाँ कॉपी कर देती हूँ। अर्पिता कंप्यूटर is the best institute सारी चीज़ें अप्लाई करने वाला डिजाइन्स बता दो, पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे और एनिमेशन। हम यहाँ हम यहाँ से फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हम साइज़ बढ़ा सकते हैं इसका। देन यहाँ बोल्ड, इटैलिक एंड हम यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ से शैडो अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से हम थीम कलर चेंज कर सकते हैं। ये पैराग्राफ के लिए होता है, मोस्टली ये पैराग्राफ में यूज़ आता है। देन हमें यहाँ है इंसर्ट से हम न्यू स्लाइड यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम पिक्चर्स ले सकते हैं, जैसे मैं कोई भी एक पिक्चर ले लेती हूँ। यहाँ से कोई भी एक पिक्चर मैं अप्लाई कर लेती हूँ। जैसे मैंने हमारे इंस्टीट्यूट का यहाँ लोगो इंसर्ट कर लिया है। हम इसे थोड़ा कम, इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं। यहाँ से ये पिक्चर इंसर्ट करने के बाद हमें एक फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है। तो अगर आपको यहाँ से पिक्चर को ये देना है, स्टाइल्स अप्लाई करना है, आप यहाँ से पिक्चर्स की स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये कर देती हूँ। यहाँ से आप पिक्चर की बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एंड आप यहाँ से पिक्चर लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। देन हमें यहाँ एनिमेशन अप्लाई करना है, तो आप यहाँ से एनिमेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेशन टैब में जाकर फ्लाई, अगर आपको जो एनिमेशन अप्लाई करना है आप यहाँ से वो एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं कर देती हूँ फ्लाई इन। ये थोड़ा अलग तरह से एनिमेशन आ जाता है।
इसे मैं कर देती हूँ शेप। तो ये शेप तरीके से आ जाएगा। और हमें यहाँ अगर प्रीव्यू में देखना है आपको, आपने जो एनिमेशन अप्लाई किया है वो एनिमेशन आपको देखना है, तो आप यहाँ से प्रीव्यू पर क्लिक कर दीजिए, वो एनिमेशन आपको दिखाई देगा। देन उसके बाद है स्लाइड शो। स्लाइड शो से हम देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम करंट स्लाइड। अगर आपने आपके करंट स्लाइड पर कोई एनिमेशन अप्लाई किया है तो आप यहाँ से फ्रॉम करंट स्लाइड से भी एनिमेशन देख सकते हैं। सो ये हमारी सिंपल प्रेजेंटेशन तैयार है। देन उसके बाद हमें सिर्फ एक थैंक यू का ये बनाना है, थैंक यू की स्लाइड बनानी है। सो हम टाइटल ऑनली ले लेते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं थैंक यू। सो हम यहाँ से इसे स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। देन यहाँ से हम इसका फॉन्ट बढ़ा लेते हैं। हम यहाँ से बोल्ड, इटैलिक एंड शैडो यहाँ अप्लाई कर लेते हैं, और हम यहाँ एक कलर इसे अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ शेप से यहाँ इंसर्ट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ दो साइड में दो शेप्स इंसर्ट कर लिए हैं। शेप्स इंसर्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा, और आपके इसमें शेप फिल करके एक ऑप्शन आएगा। आपको जो कलर चाहिए शेप में वो कलर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं कर देती हूँ ये कलर अप्लाई, तो यहाँ से ये कलर अप्लाई हो चुका है। आप यहाँ से शेप की आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ से आउटलाइन चेंज कर दी है। आप यहाँ से शेप को इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप शैडो अप्लाई कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एज, बिवेल, 3D रोटेशन आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आपको ऐसे ही हमारे वीडियोस देखने हैं उसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।